हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 72 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसको कंटिन्यू करने वाले। अब इससे पहले वाली वीडियो में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट था उसका ए पार्ट हम लोगों ने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उनको खत्म कर दिया। आज बी पार्ट पे आ गए जो कि अपना कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखेंगे कि इसका न्यूमेरिकल पार्ट सिर्फ इन्वेस्टिंग का कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपने डीके बुक से हैं, उसी के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप ही लोगों की बुक से है क्वेश्चन नंबर है 18, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, हमको कैश फ्लो फाइंड करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। परचेज और सेल दो कॉलम दे रखे हैं, जिसमें लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, सिर्फ मशीनरी परचेज भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को भी परचेज और सेल दोनों किया है। पेटेंट सिर्फ सेल हो रहे हैं। उसके नीचे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ठीक है, शेयर्स पे, और कहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है डिवेंचर पे, ठीक है, और फिर डिविडेंड पे करना है इक्विटी शेयर कैपिटल्स पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो फटाफट से देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। लैंड और बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, परचेज करोगे तो पैसा क्या करेगा, कुछ परचेज करो तो पैसा जाएगा। तो लैंड और बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बस लिख दो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए इधर ब्रैकेट में लिख देने का। ठीक है जी, ठीक। उसके बाद इन मशीनरी परचेज की है तो उसको भी लिखो परचेज ऑफ मशीनरी। कितने की मशीनरी परचेज हुई है, 3,40,000 की। तो ये भी अपनी ब्रैकेट में आएगी, 3,40,000 रुपये की मशीनरी। ठीक, फिर कुछ परचेज किया है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो वो भी माइनस में। तो इन्वेस्टमेंट परचेज की है 1,50,000 की, नहीं 4,10,000 की, सॉरी 4,10,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज हुई है। 4,10,000 की अपनी इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, इसके बाद हमको बस और कुछ नहीं, पेटेंट तो सेल हो रहे हैं सिर्फ। तो अब सेल वाली चीजें कर लेते हैं। मशीनरी देखिए सेल हो रही है, तो यहाँ पे लिखो सेल ऑफ मशीनरी। कितने की मशीनरी सेल हुई, 4,50,000 की मशीनरी सेल हुई है। तो 4,50,000 की मशीनरी सेल। अब सेल हो रही तो पैसे आएंगे, पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो उनको प्लस में लिखने का है, ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक, फिर इन्वेस्टमेंट परचेज सेल हुई है, इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अपनी कितने की, 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट सेल हुई। ठीक है, बाहर कुछ शोर हो रहा है, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज, है ना। तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। फिर पेटेंट हम लोग सेल कर रहे हैं। कितने का पेटेंट, 60,000 के। तो सेल ऑफ पेटेंट 60,000 के हम लोगों ने सेल कर लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ये 4 दिख नहीं रहा, उसको साफ साफ बाहर करते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक। इसके बाद डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो पैसे आ रहे होंगे ना, तो डिविडेंड रिसीव कर लो। डिविडेंड रिसीव कितना भाई, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है हमको 10,000 रुपये का, है ना। तो 10,000 रुपये का डिविडेंड रिसीव हुआ। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 8,000 रुपये का। इंटरेस्ट रिसीव 8,000 रुपये का। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पे करना पड़ रहा है। जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखाया था तो आपको एक चीज बताई थी बहुत अच्छी सी, कि अगर रिसीव हो रहा है तब तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, पर अगर पे करना पड़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा तो यहाँ पे आ गया, पर अगर इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो फाइनेंसिंग में जा रहा होता, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह पे किसी भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वहाँ की बात है कि भाई पैसा उधार में लिया, अब उसके लिए पे कर रहे हैं, तो वो फाइनेंसिंग क्या है। ये हम लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा कहीं, चाहे हम लोगों ने शेयर्स में, किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो वहां से डिविडेंड आ रहा है, किसी को हम लोगों ने उधार दिया है, पैसे इन्वेस्ट ही तो किए तो वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा मिल रहा है। डिविडेंड पे करना पड़ा, वो तो हम लोगों ने उधार लिया है, या फिर शेयर्स में कहीं इन्वेस्ट, किसी को शेयर बेचे अपने, ठीक है, उन्होंने हमारी कंट्री में शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनको डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, तो वो हमारा फाइनेंसिंग का, इन्वेस्टिंग का नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है, इन्वेस्टिंग का नहीं है, जब फाइनेंसिंग आएगी तब का तब देखा जाएगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कर लो फटाफट से। देखो पहले क्या है, माइनस का 5 लाख, फिर सी में 3,40,000 है, और क्या है 4,10,000। अब इसमें करना है 4,50,000, और क्या है 1,50,000, और 60,000, और 10,000, और 8,000। तो ये आ गया 5,72,000। कितना है, 5,72,000। ये क्या है, नेट कैश यूज, माइनस में है ना तो इसको ब्रैकेट में लगाते हैं। तो ये आया अपना नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है,
अगर यहाँ पर ये प्लस में होता तो यहाँ पे फ्रॉम लगा रहे थे, अभी तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जगह देखा था तो ये प्लस में आ रहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रॉम लिखा था, अब माइनस में है तो हम लोगों ने यूज्ड इन लिखा है, तो इस वाले वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देने का है, ठीक है, यूज्ड इन फ्रॉम वाले पे, ठीक है। इसको अब यहाँ पे लिख लो 5,72,000 ब्रैकेट पे, यानी कि माइनस वाला, ठीक है। तो उस वाले कॉलम में सिर्फ अपना ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट को फाइनेंसिंग के जो फाइनल आंसर होते हैं वही जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को उन्होंने खत्म कर दिया, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको फटाफट से हटाते हैं और अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आप ही लोगों की डीके बुक का आप ही लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए हमको कैश फ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, 2013 और 14 2 ईयर्स दे रखे हैं, उसके लिए हमको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट दे रखा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2013 में 8 लाख का है, फिर 14 में हो गया है 10 लाख का, ठीक है। फिक्स एसेट देखिए 15 लाख है और 18,20,000 है, ठीक है। उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए पहला क्या है, हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर वर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि बिगिनिंग में थी उसकी आधी 15% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि बिगिनिंग में जो भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अब बिगिनिंग वाली पता करो पहले तो, 2013 और 14 2 ईयर्स है, 13 का जो एंडिंग होगा वही तो 14 का बिगिनिंग होगा। 13 में जो एंड में आया है 8 लाख, वही तो 14 का बिगिनिंग होगा, यानी कि 8 लाख का आधा, 8 लाख का आधा कितना हुआ 4 लाख, 4 लाख को 15% प्रॉफिट पे बेचा देगा, तो 4 लाख का 15% निकालेंगे, वो उसमें प्लस कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन दे रखा है फिक्स एसेट पे 1,60,000 रुपये, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उसके बाद डिविडेंड रिसीव हो रहा है, फिर रेंट रिसीव हो रहा है। तो इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट ये तीनों रिसीव हो रही तो ईजी वाले थे, ठीक है। बस हमको दिक्कत है पहली वाली एडजस्टमेंट, तो उसके लिए एक अकाउंट बनेगा छोटा सा, उसको देख लेते हैं। कौन सा अकाउंट बनेगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, ये फिक्स्ड एसेट वाला, वो हाँ फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनने वाला है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई। क्या फॉर्मेट होता था भाई, छोटा सा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का है 8 लाख रुपए, जो कि पिछले साल की एंडिंग है, वो इस साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, तो 8 लाख रुपए, ठीक। इस 8 लाख को आधा, इस 8 लाख का क्या आधा, तो कैसे निकालेंगे, 8 लाख का हाफ, तो वो तो आ गया अपना 4 लाख, इसको 15% प्रॉफिट में बेचा था, इस 4 लाख को 15% प्रॉफिट पे, तो 4 लाख का 15% निकाला जाए पहले, तो वो कैसे निकलेगा, ऐसे 1 2 3 0 15 4 60,000 है अपना प्रॉफिट, तो 4 लाख रुपए तो हमको मिलने ही मिलने हैं, प्लस उसमें 60,000 रुपए का प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, ठीक है जी, ये हम लोग कर देंगे प्लस, तो ये आ गया अपना 4,60,000 रुपए, क्लियर है जी। तो 4,60,000 रुपए हमको ये रिसीव हुआ, इसको यहाँ पे लिख लो, बाई बैंक, कैसे आया, सेल से आया है, ठीक है। और 60,000 रुपये का प्रॉफिट आता है, वो यहाँ पे लिख लो, गेन ऑन सेल, ठीक है 60,000, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ भी नहीं है, सीधा कर देंगे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो बाई बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन। अब ये बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएगा, बैलेंस कैरी डाउन क्वेश्चन में क्या है, देखिए ओपनिंग दे रखा था 8 लाख, क्लोजिंग में दे रखा था 10 लाख रुपए 14 का, ठीक है 2014 का, तो ये आ गया 10 लाख रुपए, ठीक। अब टोटल कर लो, कौन सी साइड बढ़ी है, वाली साइड बढ़ी है, कितना आएगा, ये आ जाएगा 14,60,000, कितना आया 14,60,000 आ गया। तो इस टोटल को दोनों साइड लिखेंगे 14,60,000 को, ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ 8,60,000 है, आना कितना 14 लाख, तो कितने का डिफरेंस है 6 लाख का, तो ये आ गया 6 लाख अपना इधर पे बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, अब उधर सेल का था तो ये क्या होगा, ये होगा अपना परचेज का, ये कैसे आया, ये बैलेंसिंग फिगर से आया है, यहाँ पे लिख दो छोटा सा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब बस इनको इधर लिख देना, परचेज हुआ है तो पहले परचेज लिख दो, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कितने का 6 लाख रुपए का, ब्रैकेट पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल भी हुई है तो सेल भी लिखो, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कितने की 4,60,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद फिक्स्ड एसेट के बारे में बता रखा है, हाँ फिक्स्ड एसेट के बारे में बता, उसके लिए भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये तो नोट कर लिया होगा, 4,60,000, इसको हटा देते हैं। तो यहां पर फिक्स्ड एसेट के लिए एक अकाउंट बना लो, वही छोटा सा पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें भी वैसे ही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हुआ जो 2000 एंडिंग का है, 2013 का एंडिंग का है, कितना है 15 लाख रुपए,
तो यहाँ पे आ गया ये अपना 15 लाख, ठीक है। फिर उसमें डेप्रिसिएशन लगाया 1,60,000 रुपये, डेप्रिसिएशन लगा दो बाई डेप कितना 1,60,000 रुपये, ठीक है जी। फिर बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं, कैरिड डाउन दे रखा है 2014 की एंडिंग 18,20,000, कितना 18,20,000। टोटल करो, वो साइड आ रही बड़ी, कितनी आई ये आएगा 19,80,000, ठीक है जी। ये आ गया अपना 19,80,000, 80,000। डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा? 4 लाख का डिफरेंस आएगा, 4,80,000 का, कितना 4,80,000 रुपये का हम लोगों ने किया होगा परचेज। तो यहाँ पे लिख दो टू बैंक, कहाँ से है भाई? परचेज से। क्या है ये है अपना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। लिख दो यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितना 4,80,000 रुपये, ठीक है जी। इसके बाद हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, इनको फटाफट से लिख दो। इंटरेस्ट रिसीव, फिर डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, तीनों ही चीज़ें हुई हैं रिसीव, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिए। कितना कितना 50,000, 20,000 और 25,000। 50,000 रिसीव हुआ है तो किसी में भी ब्रैकेट नहीं लगना, 50,000, 25,000, 20,000, 50, 20, 25, 20,000 और 25,000। बस इसका फटाफट से प्लस माइनस कर लो। अगर प्लस में आया तो फ्रॉम लगेगा और माइनस में आया तो यूज लगेगा। चलिए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले 4,60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, इसमें से माइनस करना है 6 लाख और 4,80,000। तो ये आ गया अपना माइनस में, कितना 5,25,000, 5,25,000 माइनस में आया है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? नेट कैश यूज्ड इन, क्या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कर दिया खत्म, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीजें थी, ये छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने सीखने, तो वो हम लोगों ने दिए सीख, ठीक है। अब अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे। ऑपरेटिंग देख ली है, बी पार्ट इन्वेस्टिंग देख लिया, अब सी पार्ट जो फाइनेंसिंग बचा है उसको अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।